जय गुरु जी। कैसे हुए? सब ठीक है? हाँ जी। तो मेरी वो करते हो अरदास? हाँ जी। भैया आराम क्यों नहीं मिल रहा मेरे को? मैं अब अमृत वेला भी कर रही हूँ और क्या कहते हैं, प्रॉब्लम वही की वही है, क्या करूँ? टाइम मिलता है, कभी कभी ना क्या होता है कि हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है ना। जैसे 10% तो गुरु जी देते हैं, उसमें भी हम कहते हैं कि हमें इतनी कष्ट आ रहा है, 10% तो आपको भोगने होंगे ना। परेशानी बहुत होती है भैया। परेशानी तो होती है। आप ये देखो कि आपसे हमेशा ना ऊपर को देख के मत जियो, नीचे को देख के जियो। आपसे भी दुखी लोग बैठे हैं, है ना। तो ये अमृत वेले से भी नहीं कुछ फर्क पड़ता भैया? अरे पड़ता है ना। जैसे अब क्या है कि जैसे अब क्या होता है, जैसे ज़्यादा बड़ी बीमारी होती है तो उसके लिए ज़्यादा लंबा इलाज चलता है ना। अभी तो है नहीं कि बात सुनो। जो अब अंग्रेजी दवाई होती है वो क्या होता है कि उसमें जो है आपकी एक बीमारी सही करता है, दूसरी बीमारी बना देता है ना। अंग्रेजी दवाई का ही होता है। जो होम्योपैथिक होती है वो हम्म। क्या करता है कि जड़ से बीमारी दूर करता है ना। मगर उसमें टाइम लगता है। हम्म। तो लोग क्या करते हैं, सवासन लोग तो है नहीं है। तो इसको पकड़ते हैं, फिर दूसरे गुरु को पकड़ लेंगे, फिर तीसरे को, कभी राम को पकड़ लेंगे कि नहीं, मैं तो इन्हीं के पीछे चल नहीं। रही हूँ। इन्हीं को मैं बता रहा हूँ, मन में तो आता ही ना कि हाँ इनसे फर्क नहीं पड़ा, चलो राम को पकड़ लो, फिर वाहेगुरु को पकड़ लो, चलो गुरुद्वारे चले आते हैं, चलो हम मंदिर चले आते हैं। है तो सब एक ही, मगर जब नियम आता है ना, जब हम जब हमारा जैसे नौकरी हम एक की करेंगे, 10 की करेंगे, बताओ। अब 10 की नौकरी करेंगे तो हमारा मन तो टिकेगा नहीं। और अब हम कोई काम करेंगे तो स्पेशल डॉक्टर एक ही होता है ना। हड्डियों का अलग होता है, दांतों का अलग होता है। दांतों का हड्डी वाला काम नहीं कर सकता, हड्डी वाले दांतों का काम नहीं कर सकता ना। अब हार्ट का अलग होता है ना। तो स्पेशल एक ही हाँ। होता है। जैसे अब कोई अब जैसे अब दवाई है, दवाई हर कोई अलग अलग होती है ना। तो ऐसे ही हर चीज़ स्पेशल एक ही होता है, चाहे जितने भी काम कर ले डॉक्टर है तो उसमें स्पेशल एक ही होगा। जैसे कोई भी ले लीजिए आप। तो ऐसा होता है कि अभी कभी भी हमारे हमें पता नहीं है ना, हम छोटे छोटे ऐसे ऐसे कर्म कर देते हैं, निंदा चुगली कर करके, दूसरे की निंदा चुगली करके दूसरे को भला बुरा कहते रहते हैं, तो उससे हमारे कर्म बनते हैं। हम दूसरे को निंदा चुगली करते हैं ना, उसके सारे कर्म हमारे ऊपर आ जाते हैं। अब जैसे आपने कोई बुरा आदमी है, तो उसकी निंदा चुगली कर रहे हैं आप, तो उसके सारे कर्म आपके ऊपर आ जाएंगे। सारे कर्म आप अपने ऊपर ले रहे हो, है ना। तो आपके दुख तो दूर होने वाले नहीं है। तो जैसे अब हम तो परेशान रहते हैं, हाँ वो ऐसा है, वो ऐसा है। और देखो हम कैसे हैं ना। तो ऐसा होता है, जैसे हमें क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे बेटे ने दुख दिया, हमारे उसने दुख दिया, हमारी माँ ने दुख दिया, हमारे बीवी दुख दे रही है। तो मैंने अब जब मैं सत्संग शेयर करता हूँ, कथा सुनाता हूँ ना, कि एक गधा था, एक काफ़ी कहानियाँ हैं कि एक भैंसा था, उसके ऊपर फोड़ा था, एक कौवे ने चोंच मारता गया, और चोंच उसके अंदर फंस गई। तो कौवा और दोनों मर गए। तो वो जो है फिर उसके पंडित, एक पंडित बन गया, एक उसकी बीवी बन गई, ठीक है, कुछ कर्मों के ऐप से। तो बहुत ज्ञानी पंडित था। तो उसके चेला पूछते कि आपकी बीवी इतना भला भला का करती है, पिछले जन्म में कर्म है कि हमारे जो हैं मैंने इसके चोंच मारी थी, चोंच फंस गई थी, वो जो दर्द दिया है उसका मुझे अभी ये दर्द दे रही है, जब तक मेरे कर्म नहीं कटेंगे तब तक ये दर्द देती रहेगी। तो होता है। हाँ, हम तो अज्ञान है, हमें तो पता नहीं है। परमात्मा भी हमें किंतु किंतु, हाँ गुरु जी हमारे पे कष्ट नहीं कम कर रहे, मगर गुरु जी कहते हैं सबसे पहले आपका शरीर सही करते हैं, उसके बाद आपको दौलत शोहरत देते हैं। पहले दौलत शोहरत नहीं देंगे, पर आप पहले दौलत शोहरत देंगे, आप भोग ही नहीं पाओगे। आप बीमार हो गए तो ना क्या, ना ना। आप बीमार हो तो आप कैसे उसका सुख पाओगे। कोई जैसे बीमार हो तो ना कुछ खा पाते हो, ना पी पाते हो, ना कुछ का एंजॉय कर पाते हो, है ना। तो पहले सबसे पहले आपको दो सौ, आप एक कई काफ़ी कथाएं, एक गुरु नानक जी का सिख था, उसने 7 लाख मंत्र जाप किया था। कह रहे कि मेरे दुख नहीं हुए। कह रहे थे 7 जन्मों के हमने तेरे 7 जन्म में तो तू बेड पे लेटने वाला था, तो तेरे 7 जन्मों के हमने दुख ये दूर कर दिए। कह रहे मैं गरीबी दूर क्यों नहीं हो रही? कह रहे गरीबी इसलिए दूर गई, पहले तेरे हमने कष्ट कम किए, पहले तेरी बीमारी से करे, अब तू मंत्र जाप करेगा
अब तुझे जो है सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि हमें ज्ञान है ना। मंत्र बोलती रहती हूँ, ओम नमः नहीं, शिवाय, ऐसे सिद्धि है जब सदा मंत्र साई, बोलते हैं, शिवाय गुरु जी सदा सुनो साई। सुनो सुनो सुनो, मुँह एक नियम होता है, ये नहीं कि जब मर्जी बैठ गए, एक नियम बनाओ। जैसे अब नियम है, नियम में कुछ भी हो जाए, जैसे कुछ कष्ट भी आ जाए, शादी भी, अब क्या शादी ब्याह तो चलो छोड़ो, हम शादी ब्याह कर लेते हैं। तो जिसको आप आगे रखोगे ना, उस तभी कल्याण होगा। अब आप आगे रखते हो रिश्तेदारी, ये हाँ मंत्र जाप तो ऐसी बेकार चीज़ है, बेकार चीज़ नहीं है, एक नियम होता है, एक नियम। अब नदी नियम में है, आग नियम में, आग नियम में ना होती तो पूरे घर को जला देगी, गैस में होती है ना। तो देखो, जब प्रेम में अलग बात होती है, मगर जब नियम होता है ना, जैसे नित्य नेम है, नित्य नेम का मतलब कि रोज नित्य करना ही करना है, ये नहीं कि हाँ मन करा तो शरीर सही नहीं है, नहीं नहा सकते, बीमार हो तो मुंह हाथ धो के बैठ जाओ, मगर एक टाइम बनाना पड़ेगा, रोज उसी टाइम उठना पड़ेगा। स्टार्टिंग में स्टार्ट करो ना, 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, धीरे धीरे स्टार्ट करते रहे, ऐसे नहीं है 10 मिनट है 10 मिनट भी करते रहे। जब आपको आपको आपका टाइम, आप समझो आपका टाइम बन रहा है, जैसे आपको 10 मिनट कर रहे हो, आपको मन कर रहा है 20 मिनट करूँ, 30 मिनट करूँ, समझो आपकी लगन लग रही है। जब तक आप लगन नहीं लगाएंगे, देखो दुख सुख से ऊपर अपने आप ही आपको फिर ये दुख दुख नहीं लगेंगे। तो हम क्या करते हैं, हाँ हाँ, हम तो अकेले हैं, हम तो ये हैं। जब आप नाम जपेंगे तो आपको महसूस ही नहीं होगा, आप सोचो कि हाँ चलो, ये जो है ना चीज़ें होती रहती है संगत जी। क्योंकि ना हम क्या करते हैं, जैसे हम सोचते हमारे साथ 10 जने और साथ में हो, मैं बातें करें, बात क्या, बातों चीज़ों से कुछ नहीं होता। जितनी बातें करेंगे ज़्यादा बातें करने वाला आदमी से गलत मुंह से निकल जाता है ना। कोई बात निकल गई तो वो हाँ तूने मुझे ऐसा बोला, तूने मुझे ऐसा बोला। जितना हो सके अकेले रहने की कोशिश, अकेले में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्योंकि हमें देखो, संगत में जाने का फ़ायदा है। संगत में जाने की क्या है कि हमें अहंकार नहीं आता। संगत में जाओ, बस चुपचाप रहो, किसी से फालतू बात ना करो, सत्संग अटेंड करो, सत्संग सुनो, उसके बाद चुपचाप अपने घर पे आओ। जैसे नहीं जा सकते तो घर पे अपने गुरबानी है, यूट्यूब है, उस पर सत्संग इतने आते हैं। भाई रिंकू जी का सुना करो सुबह अमृत वेले में, और कुछ मत सुनो। सुनो सुनो, मंत्र जाप भी मत करो। वो स्टार्टिंग में मूल मंत्र करते हैं, उसके बाद सुखमनी पाठ, मूल मंत्र। आपको नहीं आता, नहीं समझ आता, सुनो, सुनते रहेंगे, आपके कर्म कट रहे, क्योंकि दवाई जो है ना, आपको पता है कि इसमें क्या क्या डाला है, उसका असर करती है ना। तो ऐसे ही सुनो, सुनते सुनते, और 2 घंटे 2.5 घंटे का होता है। सुबह 2:15 बजे वो स्टार्ट कर देते हैं भाई रिंकू जी का अमृत वेला। तो डालेंगे ना अमृत वेला ट्रस्ट, आ जाएगा, रोज़ लाइफ आता है उनका। तो देखो, अकेले रहने से ही परमात्मा से कनेक्शन कोई साथ नहीं देने वाला, बाल बच्चे भी नहीं देने वाले, कोई नहीं देने वाले। जितना आप कर लोगे, जितना आप करो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। जैसे आप जिम्मेदारी निभा रहे हो, निभाओ, मगर ये इच्छा मत करो हाँ मेरे साथ वो भला करेगा, मेरी सेवा करेगा, क्योंकि संसार है ही ऐसा। परमात्मा के अलावा कोई आपका साथ नहीं देने वाला, और वही आपके अंग संग है। और जैसे अब क्या है, आंटी जी, जितना हो सके अकेले रह के मंत्र जाप करें। आपका देखें धीरे धीरे आपको गुरु जी का मोह माया से दूर हो जाएंगे। तो है भैया, गुरु जी का मंत्र है अपना। नहीं, जब भाई रिंकू जी का मूल मंत्र भी करें, आपको नहीं मन करता तो सुखमनी पाठ करें। वो नहीं आता ना, मूल मंत्र नहीं अरे आता भैया सुनो ना, मेरे को, देखो सुनो पंजा। सुनो, यूट्यूब पे डालो, तो वो तो अमृत अमृत वेला में सुनती हूँ मैं, कहते रोज रहते सुनो, सुनती हूँ। जितना 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 वो है, मूल मंत्र सुनो, गुरबानी सुनो। गुरबानी में ज़्यादा आनंद है। भजन जो है ना इंसानों के बनाए हुए हैं, जो जो गुरबानी है वो धुर की बानी है, धुर की बानी परमात्मा की बानी है। और गायत्री मंत्र है, मगर एक सुनो, एक कलर पकड़ो। जैसे अब ये नहीं कि कभी इसकी टांग पकड़ ली, टेंशन मत लो, हाँ हमारे दुख क्या गुरुजी, जो अब आपको पता है, जो देखो गुरुजी और सारे वो जो अकाल पुरख है ना, अकाल पुरख एक है, उन्होंने भेजा है। वो गुरुजी को नहीं, गुरुजी की फ़ोटो किस लिए है कि याद करने के लिए। मगर जो हमें जो नित्य नेम करना है ना, तो वो अकाल पुरख का करना है, जो एक है, जो वो सबको उसने भ्रमित किया हुआ है। हमें एक पिंजर है, पिंजर में हमें डाला हुआ है, पिंजर से हमें निकलना है। ये देखिए सारे जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारे उन्हीं के हुक्म में चलते हैं। आपने गुरबानी सुने, हुक्म में आए, हमारे जो कपड़े आते हैं ना हुक्म के साथ, हम जो कर्म करते हैं कपड़े आते हैं, इस कपड़ों से हमें बाहर निकलना है। क्यों, कैसे निकलेंगे?
एक मंत्र जाप कोई भी जपो, मगर उसका जो है ना हमें ये बातें समझ में नहीं अभी नहीं आएंगी आपके, क्योंकि आपको अभी टेंशन लगी हुई है। टेंशन में आप टेंशन देखोगे। हाँ तो हम लोग धीरे है ना धीरे बात शरीर में। सुनो। मंत्र जाप करो, एक एक वाहिगुरु का करो, राम राम का करो। देखो राम जो है रमा हुआ है, ये नहीं कि वो जो दशरथ पुत्र राम है वो नहीं है। राम राम का नाम तो पहले भी था, पहले था ना, पहले था ना राम का नाम। तो कहते हैं ध्रुव ने भी राम का नाम लिया, तब राम था नहीं था ना। तो इसलिए राम का नाम रमा हुआ है। तो राम जो है परमात्मा रमा हुआ है, एक ही परमात्मा है। मगर भ्रमित मत हो, ठीक है। एक नाम जपो और किसी के तुम पीछे। एक एक चीज बताओ ना, एक क्या जब कौन सा मंत्र। अरे आपको जो अच्छा लगता है एक, मगर भ्रमित, जैसे आपने वाहिगुरु के जपना वो जपो, राम मैं ये नहीं कि पीछे हाँ इससे नहीं फर्क पड़ रहा हो। विश्वास करो। देखो मंत्र कोई भी बुरा नहीं होता, हमारे विश्वास में कमी होती है। अब मैं वाहिगुरु जपता हूँ, तुम्हें ठीक है। तो गुरु जी सुनो तो एक मिनट, सुना करो पहले। डेली। सुना करो। एक मंत्र की लड़ पकड़ लो, अब 10 नाव में सवार हो गए ना तो कुछ नहीं मिलने वाला आप। अब 10 माह में समाओगे तो ना तो आप का पार पाओगे ना इधर पाओगे। अब अभी आप अटके रहोगे। वाहेगुरु करती हूँ भैया, वाहेगुरु करती हूँ अरे आप वाहेगुरु करते हो वाहेगुरु करो, राम राम करते हो राम करो, जय श्री कृष्ण करते हो राधे राधे करना राधे राधे करो। देखो किसी की जैसे अब किसी की जैसे सत्संग सुनने में कोई अर्ज नहीं है, मगर जो हमारा नहीं नियम। भैया, जैसे गुरु हाँ यहाँ पे हाँ, ओम नमः सदा सहाय, ओम नमः वो भी शिवाय सहाय। बात सुनो। मंत्र जो है ना मंत्र कभी लंबा नहीं होता। मंत्र 2 अक्षर का होता है। राम राम हो गया, जय श्री कृष्ण हो गया। मंत्र ज़्यादा मंत्र आप भ्रमित हो गए। पहले मैं बताऊं, वाहिगुरु हो गया। वाहिगुरु में सब कुछ आ जाता है। वाहिगुरु में वासुदेव सारे 36 युग, बात सुनो। 36 कहते हैं युगों को मिलाकर ये जाप बनाया गया और परमात्मा ने खुद बनाया। परमात्मा ये थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ये हमारे रास्ते हैं, समझाए, ये रास्ते हैं। ये इससे कोई लेना देना नहीं हमारा। ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये बस रास्ते हैं। खाली वाहेगुरु सुनो जपने सुनो का सुनो भैया, सुनो, और एक मिनट सुनो। सुनो सुनो। हम भ्रमित हो जाते हैं, हाँ वो बुरा है बुरा। धर्म किसी का बुरा नहीं होता, इंसान बुरा होता, ठीक है, समझाया। तो इसलिए इस भ्रमित में मत पड़ो। जैसे आप कुछ कर रहे हैं तो अब जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं तो कोई कोई गाड़ी पे जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई ना कोई पहुंचेगा, ठीक है। अब गुरु नानक जी बोला लाख पताल लाख आसमान लाख वो, तो मोहम्मद साहब ने कहा सात सात आसमान है, कहा था ना। जो जहाँ तक पहुँचा है उसको वहाँ तक का पता है, ठीक है ना। अब गुरु नानक जी अभी न्यू आए थे तो इन्होंने देखा कि लख पताल अभी भी आप देखेंगे ऊपर जो है, नीचे भी पताल ऊपर, वहाँ से कड़ा प्रसाद जो गुरुद्वारे में बढ़ता है ना, हम्म, ये ऊपर से लाया है। जैसे अब एक जो है मौलवी के लड़के को लेके गए थे गुरु नानक जी, शरीर के साथ नहीं जाते, उसका आत्मा का कनेक्शन होता है, वो ऊपर लेके गए थे, उनको पूरा दिखाया कि ये मिलता है, ये होता है। कड़ा प्रसाद ऊपर से आया, ये धुर की बानी कहते हैं ना, ये धुर की बानी होता है अब वो कहते हैं मुस्लिम में कहते हैं किताब उतरी थी, किताब नहीं उतरी थी, मोहम्मद साहब के मुख से जो है ना, वो तो अनपढ़ थे मोहम्मद साहब, ठीक है। उनके बानी से जो निकले तो उन्होंने लिख लिया वो। मगर क्या होता है कि हम जो कोई लिखता है ना उसमें अपनी वो डाल देता है, कलाकारी, है ना। तो थोड़ा बहुत हेर फेर कर देता है। तो हमें किताबों के पीछे में पढ़ना। तो अब सिंपल सी भक्ति करो, अपना नाम जपो, कुछ मत करो किसी के पीछे लगने की। हाँ मेरे दुख तो रहेंगे, मगर हम जब नाम जपते हैं ना तो हमें उसको महसूस कम होने लग पड़ता है, सुन हो जाता है। जैसे आप इंजेक्शन लगाते हैं ना, जैसे हमें कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है, इंजेक्शन लगाता है ना, आपको आपको तो पता ये चलता है कि सारी बातें छोड़ो, ये बताओ मेरे को, गुरु हाँ। जी का मंत्र जपूं, वाहेगुरु जपूं, ये अरे जपूं, मैंने ये आपको बता क्या दो कहा, बस मेरे को। जो आपका मन कर, जिसमें आपका मन टिकता है, ये नहीं कि आप हाँ आपका मन कर रहा है कि मैं वाहिगुरु जपूँ नहीं, तो मैं तो ये गुरु जी का करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी तो सदा वही करो सहाय, ना। ओम नमः शिवाय, तो गुरु जी सदा। वही करो, मगर हैं? भ्रमित मत हो। ये हाँ विश्वास करो, हाँ होगा इससे। तो होगा तो होगा। अब सोचो कि हाँ मैं तो ऐसे जप रही हूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा।
जब किंतु परंतु मत करो उसमें, ठीक है। ओके, अब गुरु जी का जप रहे हो, गुरु जी का जपो। आपको आपके जब तक आपको कर्म की में जो ना हो ना, वो जब तक साफ नहीं होगी, नहीं होगा। क्योंकि हमारे पिछले अगले, अब ये बताओ जो सैया पे लेटे थे ना भीष्म पितामह, लेटे थे ना, तो उनके क्या करा था उन्होंने? एक सांप को कांटों में तो फेंका था, मार छैया पे। उसी का फल उनको मिला, कितने साल के बाद मिला, कितने सालों के बाद। अब ये जो कहते हैं सारे सभी, भगवान कृष्ण को भी तो कहते हैं अब कर्म का भोगना पड़ा था, जो तीर मारा था पैरों पे, है ना। वो बाली का कर्म भोगना पड़ा था। ऐसे ही कर्म से कोई नहीं छूटा, समझे। अब ये चीज़ें जो भगवान कृष्ण ने कहते हैं सब ये दिखाई हैं, इसलिए ये दिखाया है कि जो अवतार आते हैं वो भी नहीं बच पाए कर्म की सही से। इसलिए आप जो है ना, हम तो छोटे इंसान हैं, हम कहाँ से बचेंगे। हम तो छोटे, अब ये बताओ, छोटा सा एक केला का छिलका भी फेंकते हैं ना, उसमें कोई गिर जाता है, मैं जब जाता हूँ अलग कर देता हूँ, साइड में कर देता हूँ, उससे मुझे बचाया मैं, कोई और ना गिर जाए। तो उससे भी हमारे कर्म बन जाते हैं। कोई गिरता है तो उसके आपको उसका कर्म लगता है। छोटी छोटी बातें जो है ना, हमें हम सोचते जाए नहीं, कर्म करते समय किसी को भला बुरा बोल दे, जिसका दिल दुख रहा है किसी गरीब का, उसके कर्म बनते हैं। हम कहाँ सोचते हैं, जवानी में या बचपन में भी हमारे कर्म बन जाते हैं, पता है, ठीक है। फिर भी भैया मेरी अरदास करते रहना है ना, अरदास तो करता हूँ मैं, ठीक है। नाम लेके मेरा। हाँ। और आपकी टांग का क्या हाल है? हाँ? हाँ, हेलो, हाँ, हमें टांग का क्या हाल है? ठीक है। चलो अपना ध्यान रखा करो बस, ज़्यादा टेंशन देखो, आप ये सोचो कि मस्त रहा करो, उसमें ना आपको पता नहीं चलेगा आपको कैसे जीवन। अच्छी अच्छी बातें सुना करो, अच्छी अच्छी कथा सुना करो, कोई भी कथा सुनो, अच्छी अच्छी सुनो, मगर नियम जो है ना, अमृत वेले में एक ही मंत्र जब जपना है सारे दिन। जो भी सारे दिन अच्छी अच्छी बातें सुनो, जो जिसकी अच्छी लगती हैं, धार्मिक चीज़ें सुनो ज़्यादा, आपका मन भटकेगा नहीं। ये नाटक चीटिंग में तो मन भटकता रहता है, ये जो फालतू न्यूज़ देखते रहते सारा दिन। तो न्यूज़ में क्या है, वो आजकल तो वो पाकिस्तान का चल रहा है, तो पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं, तो दिमाग वैसे ही रहता है। जो चीज़ देखो अमृत वेला संभाल रहे हैं तो सारा दिन में। चलो संगत जी, संगत से बात करी मैंने, तो कुछ उनको हालत अब आप भी इन चीज़ों में मत भटके के एक मंत्र जय जपें और गुरु की कृपा आपको होगी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी बात करी संगत से, आप भी अपना ध्यान रखें और गुरु संगत से गिरें। और आर के माई लाइफ से ब्लॉग में आपका वेलकम बहुत अच्छा हुआ। तो चलिए सब्सक्राइब, लाइक और बेल को जाके शेयर करिए जितना हो सके, और अपना आपको गुरु से कनेक्शन जोड़िए। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। अच्छा लगे तो जितना हो सके शेयर करें।